आप एक शायरी जो आपकी ज़बानी सुनते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग शायरी लगती है, उस शायरी से, उन अल्फाजों से, उन शब्दों से आप खुद कितना रिलेट करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोग यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच मीडिया पीपल, एंड हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा म्यूज़िक लॉन्च है आज, हमारा सबसे पहला फिल्म का मतलब प्रमोशनल प्लान जो है वो, उसमें हमारा म्यूज़िक लॉन्च है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपका जो सवाल है वो है, एक बहुत खूबसूरत शायरी है इसके अंदर, और इसके अंदर जितने जो भी वर्ड्स हैं वो उससे मतलब आई काइंड रिलेट टू, एंड मैं उसको मतलब अंडरस्टैंड करता हूँ, महसूस करता हूँ और उससे रिलेट करता हूँ। तो या सो आई गेस दैट्स व्हाट इट इज। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे, व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ द टाइम व्हेन दे अप्रोच यू फॉर दिस रोल, एंड जो आपका किरदार नजर आ रहा है, शायद सबसे ज्यादा पावरफुल आपका किरदार नजर आ रहा है स्क्रीन पे, जिस तरह से आपका, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे आपकी डायलॉग डिलीवरी हो, यू नोन फॉर योर वर्क सर। स्टिल वांट टू नो व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ और व्हाई यू सेड यस टू द फिल्म टू बी अ पार्ट ऑफ इट? देखिए, शेर से लड़ना था। अच्छा। हाँ, सबसे अच्छा। बड़ा जो हाँ कहने उसमें, जब इन्होंने कहा कि भैया शेर से लड़ना है, तो मैंने कहा बस अब कहानी बाद में सुनेंगे, पहले शेर से लड़ेंगे। दैट्स ऑल। मिस्टर नटवर लाल, एक फिल्म बच्चन साहब ने की थी, कहीं वो भी लड़े थे, कुछ यादें ताज़ा हुई, और वो जी क्या निश्चित रूप से, क्योंकि इन लोगों को देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं। जैसे कर्तव्य में धर्म जी की एक जो टाइगर फाइट थी, नटवर लाल में अमिताभ बच्चन साहब की जो टाइगर फाइट थी, और मुझे लगा कि इंडियन स्क्रीन के ऊपर एक अरसे के बाद किसी आदमी को शेर से भिड़वाया जा रहा है और उसमें शेर परास्त हो रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। तो मैंने केशव बनर्जी से कहा कि सर, कहानी वहानी एक तरफ गई, लेकिन सबसे पहले ये टाइगर फाइट होगी, और वो टाइगर फाइट हुई, और उसका परिणाम ये है कि बहुत अद्भुत और बहुत कमाल तरीके से केशव ने उस पूरी चीज़ को शूट किया। क्योंकि ये सोचना बड़ा अच्छा लगता है कि आप शेर से लड़ रहे हैं, लेकिन जब शेर के सामने खड़े होते हैं आप, तो आपकी पैंट गीली हो जाती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ खड़े भी रहना आपको कहीं ना कहीं जड़ कर देता है। आपको हिलने पे, वो सिर्फ अगर आंख उठा के देख भी लेता है आपकी तरफ हल्का सा, तो आप वहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं, और आप वहाँ से आप वहीं जड़ हो जाते हैं पेड़ के जैसे। तो बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन उन्होंने बहुत तमीज़ से उस तमाम चीज़ को शूट किया, और बहुत मुझे इस बात का गर्व है, फ़क्र है, और इस बात की खुशी है कि एक लंबे अरसे के बाद अगर किसी इंडियन स्क्रीन पे किसी भारतीय फिल्म अभिनेता को शेर के साथ दो दो हाथ करने का मौका मिला है, और जिस तरीके से आपने देखा कि वो नॉर्मल फाइट नहीं है, उसका जो कॉम्बैट है दोनों का, वो भी बड़ा रोमांचक तरीके से, हमारे यहाँ एक्शन डायरेक्टर हैं अब्बास भाई, उन्होंने बहुत रोमांचक तरीके से उस चीज़ को कोरियोग्राफ किया है, और मैं बहुत आनंदित हूँ और भाग्यशाली हूँ। प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि सेंसर कहीं उसके ऊपर कैंची ना चला दे। ओके मंजरी, आपसे और हिमांश, आप दोनों से पूछना चाहूंगा, आप दोनों से मेरा सवाल ये है, क्या सीखा आपने? इट्स ओके एज वेल, यू कैन हियर मी, आपको मैं सुनाई तो दे रहा हूँ। आप दोनों ने इतने दिग्गज कलाकार फिल्म का हिस्सा हैं। आशुतोष डजंट नीड इंट्रोडक्शन, प्रेम साहब अपने आप में एक लीजेंड है, अरबाज अपने आप में एक शख्सियत है। क्या सीखने को मिला इन तीनों दिग्गज से आप दोनों को? I'll start with Himansh. And Himansh, do you think it's a good start after your previous work? Good afternoon, everyone. And firstly, thank you so much for gracing us with your presence here. And yeah, I feel इतने बड़े star cast और इतने बड़े superstars, for me, I'm a newcomer. और इतना बड़ा chance मिला कि same screen पे, if I can share my screen space with them. Nothing like it. My mom sitting here, I feel she must be proud right now that I'm amongst one of her favorite actors here. So this makes me feel out of the world. Manjari, your take on that? I want to thank Keshav first for giving me this opportunity to work with actors as talented as Ashutosh sir, Supriya ma'am, Arbaz sir, Prem sir. It's been a great opportunity for me to learn from them. मैं बचपन में देखा था आशुतोष सर को, मैं बहुत आई तो जब मैंने उनके साथ काम करना था, मैं बहुत
डरी हुई थी because I was like, you know, I had seen him in Dushman and I had seen him in like, what is that film, Sangharsh. So I was so scared. I was like, okay. And but when I actually met him, he was so warm. He was such a nice person. Not saying it because he's sitting here, but उन्होंने बहुत encourage किया because इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करना भी, you know, it's a little unnerving for actors, you know, because you want to match up to their performance. And ऐसा बहुत बार हुआ कि आशुतोष सर ने हमें थोड़ी टिप्स दी अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए. एंड सेम विद सुप्रिया मैम. सुप्रिया मैम ऑल्सो, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ इन किस किस को प्यार करूँ. एंड शी इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल लेडी. And so yeah, I just feel extremely lucky and very very grateful. So thank you Keshav and thank you Purnima for having me in this film. प्रेम जी, मेरा सवाल आपसे है, संगीत की आज बात हो रही है, म्यूजिक लॉन्च हो रहा है और एक अलग तरह का म्यूजिक, यू नो, मैं अगर आपकी राय जानना चाहूँ, क्योंकि आपने संगीत इतने सालों से इंडस्ट्री में संगीत को समझते हैं, तो इस फिल्म के संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रेम साहब? आप कितने मुतमईन हैं आप इस फिल्म के संगीत से? सर आपसे, प्रेम साहब आपसे, कितने मुतमईन हैं आप फिल्म के संगीत से, म्यूजिक से? बहुत ही मुतमईन हूँ, बहुत ही अच्छा लगा और डिफरेंट वैरायटी के सॉन्ग्स हैं और बड़े खूबसूरती से इसको निभाया गया है. माय कंग्रेचुलेशंस टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हु हैज बीन वेरी वेरी जनरस अबाउट दिस पिक्चराइजेशन ऑफ सॉन्ग्स इन अ लैविश मैनर. और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको रिकॉर्ड किया गया. अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो हैं बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने. तमाम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है. माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ देम. थैंक यू सो मच. What was the most challenging part while working on this film? Pardon? Sir, this is for Arbaz sir. Arbaz sir, what was the most challenging part while working on this film? Well, one very challenging part was, I think, the weather we had to combat, because when we were in Maryland, we were supposed to shoot in snow. If you see, the whole film has been shot beautifully, and there was a little part in the film where we were shooting in America, and it was, what, I think -8 degrees. 11 minus 11. Ask me. With wind chill it was And -15. I still had jackets and like a suit, but you know, Manji. I did not have that, so I know better. So that was a bit of a challenging experience. That was my first time. I've just recently done a film in Arosa where it was like -18 degrees. So I got used to it, but that was my first experience. Apart from that, I think first and foremost, Keshav ji, thank you very much for having me on this film. You're a wonderful person, a very good director, and so hardworking and so passionate about your filmmaking. Purnima ji and Stan, thank you very much for, you know, making such a beautiful film and giving Keshav the entire freedom to shoot this film the way he saw it and envisaged it. And the beauty about being a part of this film is that not only is it a lovely love story and a beautifully shot film, it's the people that we worked with, all of us sitting on this stage right now, were very good. Premji, thank you very much. I had an opportunity to work with you. It's wonderful experience. So I think the whole mood on this film and the whole kind of experience on this film was beautiful. And I would like to thank Keshav ji and Purnima ji for it. Thank you very much. सर के लिए मैं बोलूँगा, जो शायरी इसमें चली थी सर के ऊपर, कभी दोस्ती रही कभी दुश्मनी रही, कभी दोस्ती रही कभी दुश्मनी रही, अपने इश्क की तकदीर थोड़ी कम ही रही, कई बार मनाया खुद को लेकिन इन हाथों की लकीरें शायद कुछ कम रही. बीच की लाइन भूल गया. मेरी फीलिंग्स इस फिल्म के बारे में बहुत ही अच्छी है. बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन आई सॉ द रिजल्ट टुडे, एंड दिस इज विद दिस स्टार कास्ट, ऑल ऑफ अस, this film will definitely make big news and it will create a trend for the future films to come. तो मेरी सबसे यही है, एक तजुर्बा यही है कि ये फिल्म जो है बड़े तरीके से शूट की गई है. बिहाइंड द कैमरा जो DOP हमारे जो हैं, जो सेट डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है. मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हर कैरेक्टर को उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से पेश किया है.
I've never seen Arbaz so handsome on the screen. He looks That's right, that's he looks true. really dashing, and That's right. this picture is a great break for him. I wish him all the best. God bless you. Take care. फेसबुक पे हमारे जो कमेंट्स हैं वो इतने फ्लूड हो जाते हैं कि कई बार कर्फ्यू हो जाता है कि अब उसको मतलब हम कमेंट्स को पढ़े कैसे अरबाज सर के लिए और चोपड़ा सर के लिए, प्रेम चोपड़ा सर का जो डायलॉग है, अर्ज़े न्याज़े इश्क के काबिल ना रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल ना रहा। वाह 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 वाह। आगे एक शेर जो पढ़ा था मैंने इसी में ही, कि तकरीब को पैरों से कुचलना सीखो, गर्दिश के तसलसल से निकलना सीखो, रफ्तार जमाना की है तकलीद गलत, हिम्मत से जमाने को बदलना सीखो। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे शेर के अलावा, जो शेर से फाइट करी आप, मुझे हम सब ने महसूस किया बहुत एक्साइटेड रहे हैं आप, और बहुत चुनिंदा फिल्में करते हैं सर आप, ऐसा क्या खास लगा फिल्म में यू सेड यस टू द फिल्म, उस शेर वाली बात को छोड़ के? इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता जो फिल्म की है, इसकी कहानी, और जिस तरीके से कहानी को बुना गया है, क्योंकि कहानियाँ अक्सर वही होती हैं कि आप जब कॉमन से अनकॉमन बनते हैं, आप हारे हुए से जब जीते हुए बनते हैं, अक्सर हम यही कहानियाँ देखते हैं। लेकिन इसकी कहानी की जो बुनावट केशव ने की थी, और जब इन्होंने पहला नरेशन मुझे दिया विदाउट सीइंग एनी स्क्रिप्ट, और बहुत सफाई के साथ, और एक एक दृश्य को, मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इन्होंने मेरे पार्ट को सुनाया है, इन्होंने स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी फिल्म को सुनाया। और मुझे लगा कि जो आदमी आज सिर्फ बैठते हुए बिना स्क्रिप्ट देके इतना क्लियर है और इतने ज़बरदस्त किरदार हैं, इसमें अगर मान लीजिए कि कोई किरदार एक सीन के लिए भी आया है तो इतनी खूबसूरती से इन्होंने इसको बुना है कि वो आपके जहन में, आपकी स्मृति में कायम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो किरदार कहीं ना कहीं आपके अंदर का ही एक किरदार है जो आप सेल्यूलाइट के ऊपर देख रहे होंगे। तो फिल्म की कहानी बहुत ज़बरदस्त थी। दूसरा, फिर इन्होंने बताया कि अरबाज साहब से बात हो चुकी है, उन्होंने हाँ कह दिया है। मंजरी फड़निस जो हैं उन्होंने हाँ कह दिया है, और प्रेम साहब ने हाँ कह दिया है, हिमांश ने हाँ कह दिया है। सिर्फ एक ही आदमी बाकी है, और हम चाहते हैं कि आप, तो जब चूँकि इतने सारे लोग हैं, चूँकि मंजरी हालांकि उन्होंने कहा मुझसे कि वो बचपन में मुझसे मिली थी, लेकिन कसम से मुझे याद नहीं है कि मेरी उनकी मुलाकात बचपन में कब हुई, लेकिन फिर भी मतलब एक क्रश था। तो उस क्रश के तहत मैंने कहा कि क्योंकि स्कूल में इनके बारे में सुनता रहता था, मंजरी के बारे में, तो सेम स्कूल, मतलब मध्य प्रदेश का ही सेम स्कूल। बाय द वे वी बोथ आर फ्रॉम सागर, है ना? हाँ। तो देखिए, है ना, तो वो एक सबसे बड़ी विशेषता थी। और केशव का अब नहीं, हमने कल्पना की थी कि हम दोनों साथ में कभी फिल्म करेंगे, तो क्योंकि बचपन की बात इन्होंने निकाली तो मैंने कहा मैं उसको तफसील से आपको बता दूं। तो केशव ने बहुत, और केशव कन्विंस्ड थे इस बात को लेकर कि कुंवर विक्रम प्रताप सिंह का जो किरदार है वो आशुतोष राणा को ही करना है, और इसके अलावा कोई उसको नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगा कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें हर परफॉर्मर के लिए अपनी अपनी स्पेस है, और हर परफॉर्मर को अपने आप को परफॉर्म करने का पूरा मौका एक निर्देशक के द्वारा इस स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे लगा कि ऐसी स्क्रिप्ट को निश्चित रूप से हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और फिर महिलाएं मेरे लिए भाग्यशाली होती हैं, तो जब इन्होंने कहा मुझसे कि इसकी जो प्रोड्यूसर हैं सर वो पूर्णिमा मेड नाम की स्त्री हैं, तो मैंने कहा यार अब तो मतलब, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन असफलता के पीछे दो औरतों का हाथ होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी में चूंकि औरतें ही औरतें हैं, तो फिर मतलब अब असफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वो बहुत एक और इंट्यूटिव फैसला था। मैं ईमानदारी से बता दूं, मेरे बारे में ये बात ज़रूर प्रचारित होती है कि मैं बड़ा सोच समझ के काम करता हूं, लेकिन विश्वास कीजिए सोचता समझता हूं, लेकिन अगर इंट्यूशन आता है तो फिर मैं सोचता समझता नहीं हूं, और मैंने ये फैसला किया। ओके, मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से और है। बात कि या तो आप शिकार करते हैं या शिकार हो जाते हैं,
लेकिन जब ऐसे दिग्गज कलाकार आपके साथ एक ही स्क्रीन स्पेस शेयर करते हैं, कहीं ओवरशेडो होने का डर रहता है? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं तो दबंग 3 का ऑडिशन दे रहा था यहाँ पे। मेरे को आई थिंक ऑफ कोर्स सर के साथ में इतने सर वो तो आप डिसाइड करोगे सर कि कौन से रोल के लिए। मैंने तो बहुत सारी वेरिएशंस दे दी है यहाँ पे, तो अगर आपको जो अच्छा लगे तो आप कहीं भी और विलेन भी कास्ट हो चुका है, सो डोंट। सर कुछ भी चलेगा, आप बस बताओ। नहीं, बट इट्स बिन अ ग्रेट वर्किंग एक्सपीरियंस, और ऐसा आई थिंक हमें एक बारी भी नहीं लगा कि हमारे साथ में इतने सीनियर स्टार्स हैं। ऑफ कोर्स देयर प्रेजेंस मेक्स इट मोर देन वैल्यूएबल फॉर अस। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट देखते देखते भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है साथ में, और अगर आप ग्रैब कर लो तो आप उसे आगे कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट अपकमिंग परफॉर्मेंसेस के लिए। सो आई फील हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला, और मैंने इस मौके को पूरे अच्छी तरह से यूज़ किया है। नॉर्मली जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे सामने मैं किसके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और इनफैक्ट इट ऑलवेज हेल्प्स कि जब आप ऐसे कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं तो when you have people like all these people out here working with you who are such secure actors, who are such secure human beings, जो अगर आप थोड़ा कम कर रहे हैं वो आपको encourage करते हैं, तो आपकी performance सिर्फ better हो सकती है। So that's what I think. अरबाज, जैसे दबंग 3 की अभी बात हो रही थी, आशुतोष राणा जी ने कहा कि वो दबंग 3 के पार्ट बन चुके हैं, तो न्यूमरसली क्या इसे सच माना जाए? क्या वो कास्ट हो चुके हैं? सब कंटेंशन में है, किसी ना किसी का कभी भी नंबर लग सकता है। अरबाज, मैं भी हूँ। डिसाइड हो चुका है, नाम कब उछलेगा ये बात। असिस्ट तो मैं कर ही रहा हूँ। थैंक यू। इस फिल्म के बारे में एक राहत इंदौरी साहब की सिर्फ 4 लाइनें अगर याद रख लें आप, तो ये फिल्म है कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पे बार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है! ये 4 लाइनों में ये पूरी फिल्म है। क्या बात है! On that note, I don't think there's anything better that I can add to that. So thank you so much. Just one last question. Yeah. Do we have one more question? To your right, yeah. So Okay, Manjari and the Himansh. last question. Okay, yeah. let's take the last question. So Manjari and Himansh, as you mentioned, that it was great honor for you guys to work with all these legends. Lastly, this film Jeena Isi Ka Naam Hai, how does this movie evolve you as an actor? How do you think this movie is just going to evolve you as an actor? For me, Jeena Isi Ka Naam Hai has been the most difficult role I have ever worked on, because this film में जो मेरा character है वो it starts from the time she's 18, 19 to the time she turns much older. तो बहुत ज़्यादा ग्राफ है, because हर एक इंसान की लाइफ में with experiences you change as a person, you evolve as a person. Some people get bitter about life, but मेरा जो character है फिल्म में बहुत positive है। तो उस रोल को मतलब there's not a single place where my character is constant. It's always evolving through the film. तो मेरे लिए बहुत difficult था. So as an actress, it has been a very, very challenging experience, a very learning experience, and of course Keshav has helped me, and everybody on this film, be it Ashutosh sir, be it Arbaz, be it Prem sir, Himansh ko to I taught him. Sorry. Supriya ma'am. So it's been very, very, very honoring for me to work with all of them. So. Thank you so much. Thank you for the questions and thank you so much. मेरी बारी रहेगी। अरे please बोलिए please. Oh, I'm sorry sir, सब उठ गए। Actually, for me, I feel in terms of evolving as an actor, I'm a true director's actor. And while the film was going, since I believe Keshav is the director of the film and he knows everything about the script inside out. So wherever he was guiding me, I was just following him throughout, and I feel he was always there with me, and he was always telling me about the character. He was getting
he was getting me in the skin of the character, which really really helped me. बाकी आगे देखते हैं कि वो और कितना evolve करता है. But I have no connections with the film industry. I've never acted before Yariyan and perhaps my television show long back. But अभी जितना भी सीखते जा रहा हूँ सर, उसी को पकड़ते जा रहा हूँ, तो देखते हैं और कितना इवॉल्व कर देगा ये आगे मुझे. इसमें तो आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, मैं भी कह रहा हूँ. हाँ जी सर. आपने बहुत अच्छा काम किया है सबके साथ में. और यू लुकिंग गुड ऑल्सो. आप बहुत हैंडसम भी लग रहे हैं अरबाज सर के साथ, आशुतोष जी के साथ. यू लुकिंग वेरी गुड. थैंक यू सो मच सर. ये अकेले लग नहीं रहे, ये हैं. हाँ, तुम भैया बहुत खूबसूरत आदमी हो. हाँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करो. दुनिया में मतलब सच्चा बच्चा चले या ना चले, लेकिन अच्छा जरूर चलता है. हाँ? Okay, Thank you so much, Ashutosh sir. Arbaz sir, Thank you so much. No, thank you so much. We are not taking any more questions. This was the last question. Just let me ask him. This is very necessary. Okay, let's take it. Film making is always a serious business, sir. Being a part of the industry, being a producer, being an actor. What happened lastly a few days, I would say a month back or few days back with Kabil and Rais. Now there's a producer who's coming in the industry, giving us a film like जीना इसी का नाम है. जब इतने बड़े दिग्गज स्क्रीन को लेकर प्रॉब्लम में आ जाते हैं और स्क्रीन्स नहीं मिल पाती है जितनी एक्सपेक्ट करी जाती है, अब ये एक नए प्रोड्यूसर इंडस्ट्री को मिल रहे हैं, आ रहे हैं, तो इनको क्या सजेस्ट करेंगे बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री कि किस तरह से फिल्म को रिलीज करा जाए, कितनी स्क्रीन में करा जाए? योर एक्सपीरियंस काउंट सर. मेरा इस मामले में कोई एक्सपर्टीज नहीं है. वी आर ऑल इवॉल्विंग एंड वी आर ऑल लर्निंग एंड हमेशा कोई भी सिचुएशन आती है तो उसके बाद एक हल अपने आप निकल आता है. मेरे पास इसका कोई अभी एज ऑफ नाउ कोई सोल्यूशन है नहीं. आई एम श्योर एवरी फिल्म मेकर गोज थ्रू हिज ओन प्रोसेस ऑफ वेयर ही हैज टू पोजीशन हिज फिल्म, कितने थिएटर्स होने चाहिए, कैसे मिलने चाहिए, कितना कंपटीशन होगा. एंड आई गेस वही एक जीना इसी का नाम है. Thank you so much, sir. That's a brilliant answer. Thank you so much. Let's have a quick